हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, मैथ का जो चल रहा था हमारा सीरीज, जिसका नाम था क्या है, जो हम लोग का मैथ का सीरीज चल रहा है ना, इसका नाम है ना, देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया 0 to हीरो मैथ। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा गया है 0 to हीरो मैथ सीरीज में। और ये जो हम लोग इसमें किताब पढ़ रहे थे NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में। और आज इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका हम लोग पूरी अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक हम लोग समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं अपना क्लास। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एक्सरसाइज, तो प्रश्नावली जो लगाया गया यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना, आपको व्यक्त करना है। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड किसे कहा जाएगा, है ना, ये सब समझेंगे। इससे पहले आपको हम समझा दें कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। आपको दो संख्याएं तो एकदम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, और दूसरा अभाज्य संख्या है जिसको आप प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों संख्याएं समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं भाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक जो हमारी संख्याएं हैं उसको कहेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, इसको कहा जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक क्या होगा, गुणनखंड होगा, है ना। अगर उसका 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्याएं कहा जाएगा। तो पहले डिफिनेशन भी हम इसका लिख लेते हैं, है ना, कि वैसी संख्याएँ जिसका 2 से अधिक, है ना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे भाज्य संख्याएं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका डिफिनेशन की बात करेंगे, भाज्य संख्याएं के डिफिनेशन की बात करेंगे, तो वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, है ना, वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, है ना, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले भाज्य संख्या को ले लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है ना, इसके लिए हम कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक लेते हैं हम, एक लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और भी आगे 10। तो कि अब यहीं इसी में से हम लोग ये जो संख्याएं लिखे हैं ना, इसी में से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन भाज्य होगा, कौन अभाज्य होगा। तो डिफिनेशन के अनुसार, है ना, 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ जाएगा तो भाज्य हो जाएगा, और सिर्फ 2 आएगा। अब यहाँ पर देखो एक शर्त है ना, इसमें क्या बोला है कि केवल 2 गुणनखंड। और जो केवल 2 गुणनखंड होता है इसमें कौन कौन होता है ना, तो केवल 2 गुणनखंड की बात क्या है, तो 2 गुणनखंड में इसमें होता क्या है, तो एक तो होगा आपका एक, है ना, एक कौन होगा, एक होगा एक। ठीक है, एक कौन होगा, एक होगा। और एक जो इसका गुणनखंड होगा खुद, यानी संख्याएं होगी, जिस संख्या के बारे में बोला जाएगा, है ना, वही खुद क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी। मतलब कि वो संख्या क्या होगी, स्वयं होगी, स्वयं क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, स्वयं क्या होगी, संख्या होगी, है ना। तो स्वयं संख्या होगी और एक क्या हो जाएगा आपका, एक, और एक स्वयं संख्या होगी। ठीक है, अगर ये 2 केवल गुणनखंड है तब समझ लेना कि वो अभाज्य संख्याएं। अगर, है ना, 2 से अधिक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्याएं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक किससे ये आपका क्या होता है, विभाजित होता है ना। तो एक एक से होगा और तो एक किसी से होगा नहीं। दूसरा भी देख लीजिए, है ना, एक एक से होता है और किससे होगा,
एक से होता है और खुद क्या होता है, स्वयं से होता है, ये 2 से होता है, खुद अपने से होता है। 3 क्या होता है, 1 से होता है और स्वयं अपने से होता है। 4 1 से होता है, 2 से होता है, ठीक है, और किससे होगा, ये 4 से होगा। 5 देख लीजिए, 1 से होगा और 5 से होगा। 6 देख लो, है ना, 6, तो 6 किससे किससे होगा बताइए। 6 होगा आपका 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और खुद किससे होगा, 6 से होगा। 7 1 से होगा और किससे होगा, 7 से होगा। 8 है ना, 1 से होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, एक यहाँ पर 8 किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। 9 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा। हम बात किए थे कि जिसका है ना 2 से अधिक रहेगा वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्याएं कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लो ना, 2 से अधिक किसका है, 4 का है। 2 से अधिक किसका है, 6 का है। 2 से अधिक किसका है, आपका 8 का है। तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएगी, आपका भाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसका जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं आपका 4 है ना, 6, 4 हो गया, 6 हो गया और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, इत्यादि कर लेंगे यहाँ पर, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेगा ना तो कौन निकल के आया यहाँ पर, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तो क्या बताइएगा। यहाँ पर देख लीजिए 4, ये क्या है आपका, है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब भाज्य संख्या है तो जिसका केवल क्या होगा, 2 गुणनखंड होगा। देख लो यहाँ पर किसका केवल। अब बात सबसे पहले कर लेते हैं 1 की बात कर लेते हैं, है ना। बोलिएगा 1 का तो सिर्फ 1 से ही क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 1 ना तो क्या है, 1 जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं, जो 1 है ना ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या है आपका अभाज्य है। इसको भी ध्यान में रख लेना। अब अभाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होगा, तो जिसका केवल 2 होगा। केवल 2 किसका किसका है, देख लो, है ना। केवल 2 आपको किसका मिलेगा, देखो 2 का, ठीक है, 3 का और कौन मिलेगा आपको, 5 और कौन है आपका 7, आगे 9 नहीं, आपको कौन मिल जाएगा आगे की संख्या 11, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, है ना। जैसे में लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएगी, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 7, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके जाएगा 19, है ना। 17 भी है, ठीक है। 17 के बाद आपका 19 हो जाएगा, 17, ठीक है ना, 17 फिर क्या हो जाएगा 19, है ना। ETC कर लेते हैं इत्यादि। तो ये सब सारी जो जितनी संख्याएं लिखे हैं यहाँ पर सब कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इनका जो केवल और केवल कितना गुणनखंड होता है, तो इनका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, आपको यही पूछा था अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो जो भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याओं को क्या करना है आपको, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का डिफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। किसका डिफिनेशन लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड का डिफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का डिफिनेशन होगा कि भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, है ना। व्यक्त करना क्या कहलाता है आपका, व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है ना। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक, है ना, उदाहरण में ले लेते हैं एक भाज्य संख्या उदाहरण में लेते हैं, है ना। जैसे है ना, जैसे 625 हम एक संख्या लिए जो कि कैसी संख्या, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या। अब इसको हमको करना क्या है ना, इसको अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यहाँ पर जो है ना अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। मतलब सीधा बोल देते हैं आपको कि इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो कर दीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले देखो लास्ट का जो इसका डिजिट है ना 5 है, तो ये है ना 5 से तो ज़रूर कटेगा, ठीक है।
5 2 7 6 13, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटने का आपको 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि अगर संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। विभाज्यता का नियम आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले देख लो 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम है यहाँ पर, 2 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा अगर संख्या के अंत में, ठीक है, संख्या के अंत में, है ना, संख्या के अंत में, रुक जाओ 1 मिनट, सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? संख्या के, हाँ, संख्या के अंत में क्या जाए? 0 2 4 6 8 ये सब रहेगा तो 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम भी पता होना चाहिए। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्यता का जो नियम है आपका, 3 से विभाज्यता का जो नियम है ना, कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित, 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। हो तो पूरी संख्या, हो तो पूरी संख्या, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 2 से पता चल गया। 3 से 5 का क्या होता है? तो दी गई संख्या के अंत में अगर 0 या 5 है ना, प्रॉपरली 5 है तो वो आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, देखो 5 से पहले लगा लेते हैं, है ना। कितना बार में लगेगा? भाग लगा लो ना 5 का 625 से, ठीक है। आपको पता है 5 इकाई 5 6 में 5 जाएगा 1 12 5 दूनी 10 2 5 5 5 25, तो 125 5 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लगा लेते हैं 5 बार में तो क्या हो जाएगा? 25, और फिर लगाएंगे 5 बार में तो क्या हो जाएगा? 5। एक तो ये हो गया। अगर इसका आपसे पूछा जाएगा कि 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 5 आया। 5 कितना बार है? 1 2 3 4 बार, तो 5 की पावर सिर्फ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल में ले लेते, जैसे आपसे पूछ लेगा 140, है ना, 2 बार में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 होता 70, फिर 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 35, फिर 2 बार में लगाएंगे तो हो जाए, पहले 2 बार में नहीं अब लगेगा, ये लगेगा आपका डायरेक्टली 5 बार में लगेगा, ठीक है। 2 बार 3 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से लगाएंगे तो 5 से क्या हो जाएगा? 35। और पूछ लेगा आपसे कि 140 का कितना आया अभाज्य गुणनखंड, तो 2 आया, कितना बार? 2 बार आया, 2 के पावर 2, है ना, गुने 5 1 बार आया, और 7 कितना बार आया? 1 बार आया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये आपको पता चला होगा। अब हम लोग जो है ना एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन तो आपको वही दिया गया 140, क्या दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पर, है ना। पहला क्वेश्चन जो दिया गया आपका 140 का करना है, फिर दूसरा में 156 का करना है। तो पहले 140 का करेंगे, फिर है ना 156 का करेंगे, ठीक है ना। तो कर लेते हैं हम लोग पहले 140 का। आइए नया पेज ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। पहला का ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन 140 का करना। अभी हम आपको करके बताए थे कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में, क्योंकि 2 से ये विभाज्य है। 2 से विभाज्यता का नियम भी बता दिए कि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा, 2 से वो क्या होगा? विभाज्य होगा। तो 2 से लगाते हैं तो कितना बार में कटेगा? 70 बार में। 2 7 14 होता है, फिर 0 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा वो। फिर 2 बार में लगाएंगे, क्या आ जाएगा आपका? 35, है ना। 5 बार में लगाएंगे, 5 7 35, फिर 7 बार में लगाएंगे, 7 इकाई क्या हो जाएगा? 7। इसलिए 140 का क्या हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड? तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या था, है ना, दूसरा का दूसरा देख लेते हैं, है ना। तो दूसरा का दूसरा देखो, दूसरा का जो दूसरा आपका क्या है? 156 है ना। अब 156 का हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं, थोड़ा तेज़ी से निकाल लेते हैं। ये सब थोड़ा इजी है ना, इजी है, पहले से आप लोग पढ़े होंगे ये सब। दूसरा जो आपका 156 है तो 156 का निकालेंगे, है ना। 2 बार में लगाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 7 14, 1 बचेगा वहाँ से, है ना। 5 में 4 जाएगा तो 1, फिर यहाँ से 6 आएगा तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर लगाएंगे यहाँ से 2, तो 2 तिहाई 6, फिर 1 बचेगा तो 2 नमा क्या हो जाएगा? 18, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 13 तिया 39, और फिर 13 से लगाएंगे तो 13 इकाई क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13 तिया 39 दूनी 78 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 156 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 156 इज इक्वल, 2 कितना बार आया? 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 गुने फिर 3 आया, और फिर क्या आया? 13 आया। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे तीसरा जो क्वेश्चन आपका दिया गया, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38 25 है, ठीक है। क्या है आपका?
38 25 है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन को भी हम लोग निकालने वाले हैं इसी स्लाइड में, है ना। यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहला का ही क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? 38 25 था। एक बार देख लेते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं। हाँ 38 25 है ना। कितना है? 38 25 है। ठीक है, अब इसको चेक करो। सबसे पहले तो ये 5 से प्रॉपरली कटेगा, 5 से चेक करना नहीं, 5 से कटेगा ही। 5 से पहले 3 होता, 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने का नियम है कि संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 रहेगा। ठीक है, लेकिन 5 से तो ये ज़रूर कटेगा, है ना। 5 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है इसका, जो इकाई अंक है ना 5 है, तो 5 से कटेगा ही कटेगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से भी हम आपको नियम लिखे थे कि जो दी गई संख्या ना इसके अंकों का योग निकालें। तो अंकों का योग निकालेंगे 3 + 8 + है ना 3 प्लस है ना 8 + 2 + क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जोड़ो इसको 8 3 11 11 और 2 क्या हो जाएगा 11 और 2 हो जाएगा आपका 13 और 13 5 18 18 3 से विभाज्य है जी। हाँ 3 6 का 18 6 बार में कैंसिल होता है। मतलब कि ये जो आपका 38 25 जो संख्या दिया गया है ना, ये संख्या जो है प्रॉपरली यानी कि पूरी तरीके से ये 3 से क्या है विभाजित है। तो सबसे पहले हम इसको जो लगाने वाले हैं वो भी किससे लगाएंगे, है ना। जो लगाने वाले हैं ना वो आपको 3 से ही लगाएंगे इसमें, है ना। 38 25 था, लगाने वाले किससे 3 से लगा लो। 3 इकाई 3, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 3 होता 3 दूना 6, तो लगा लो ना कहीं साइड में। 38 25 है, 3 से लगा रहे हैं, 3 इकाई 3 कैंसिल हो गया 8, 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी हो जाएगा 6, 8 में 6 जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ से 2 आएगा तो 3 6 18, 3 7 क्या होता है 21 होता है, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर यहाँ पर 5 है, 3 5 क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं। 5 × 15 के 5, कैरी 1, 7 × 21, 1 22, कैरी 2, 2 × 6 2 8, 1 × 3। फिर देखो चेक कर लो क्या ये 3 से कटेगा, तो चेक कर लेते हैं इसको क्या 3 से कटता है। 7 5 12, 12 2 14, 1 15। हाँ 3 से कट जाएगा क्योंकि 15 इसके संख्याओं का योग आता है और 15 जो है आपका 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, है ना। इसको इरेज कर लेते हैं भाई। उसके बाद हम करते हैं 12 75 का। 12 75 का किससे करेंगे 3 से करेंगे। 3 चौके 12 कैंसिल हो रहा है यहाँ से। ठीक है, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 7 है तो 3 दूना 6 1 और फिर 5, तो 3 5 क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या आएगा है ना कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। ठीक है, ये 425 सही है या नहीं है इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं गुना करके चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए यहाँ से, है ना। 5 × 15 5, कैरी 1, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, और फिर 4 × 12 एकदम आराम से कटेगा। इसको देख लेते हैं 5 2 7 और 7 4 क्या होता है 11। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, कारण क्योंकि दी गई जो संख्या है ना उसके अंकों का योग निकाल रहे हैं तो वो 3 से विभाजित हो ही नहीं रही। जैसे 4 और 2 6 5 11 11, 3 से तो क्या होता है विभाजित होता नहीं, तो किससे लगा लेते हैं 5 से लगा लेते हैं। 5 8 क्या हो जाएगा 40, है ना। फिर यहाँ से आपका 2 बचेगा और 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 85 लिख देते हैं तो 5 5 25 के 5 2 और 8 5 40 और 2 क्या होता है 42। ठीक है, कट रहा है यहाँ से। फिर 5 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 5 क्या होता है 17 5 85 और 5 5 25, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 और 8 5 40 2 42 और इतना 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको 3 से करेंगे तो आपका 38 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। क्या लिख लेते हैं कि जो हम लोग निकाल रहे हैं ना 38 25 का जो निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 3 कितने बार आया 2 बार, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 कितने बार आया 2 बार, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। 17 कितने बार आया 1 बार, तो 17 हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ना। चौथा नंबर में 5005 है आपका। ठीक है ना। फर्स्ट का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो 5000 क्या है 5 है। अभी जो 5005 दिया गया है ये तो 3 से कटेगा नहीं क्योंकि योग आता है इसका 10 और 10 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 5 से लगाएंगे। 5 इकाई 5 0 0 और फिर क्या हो जाएगा आपका 5 इकाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के बाद अगले कौन सी अभाज्य संख्या, उससे ये संख्या कटने वाला है। 5 के बाद जो है ना आपका 7 है अगले, जैसे जो अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 3 5 है ना, 2 3 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो देखो 2 3 5 से लगा लिए, तो 5 से अगली बार में कौन सी प्राइम नंबर आने वाला आपका अभाज्य संख्या 7 आने वाला है। ठीक है, तो 7 से हम क्या करते हैं इसको विभाजित करते हैं। 1001 को जरूर क्या होगा 7 से कटेगा। ठीक है,
तो 7 से जब इसको काटेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 7 इकाई 7, 10 में से आ जाएगा क्या बचेगा 3। फिर यहाँ से ये 0 उतार लेते हैं, फिर हो जाएगा 7 चौके 28, क्योंकि 7 25 हो जाता है, 7 चौके 28, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा कैंसिल 1 और 7 या क्या हो जाएगा आपका 21। ठीक है ना। तो कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 बार में लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 143। इसके बाद 11 बार में लगाएंगे तो 11 बार में लगाते हैं 7 के बाद, क्योंकि अगली प्राइम नंबर जो है ना 11 है, तो 11 है तो 143 लगाते हैं, 11 इकाई हो जाता है 11 और 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 3, है ना। फिर यहाँ पर 3 तो 11 तिया क्या हो जाएगा 33, है ना। 11 तिया क्या हो जाएगा 33, तो 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा और फिर 13 से कर लेंगे तो 13 इकाई क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ये सबको ये इरेज कर देते हैं, ये सबको, ठीक है, सबको क्या करते हैं इरेज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इसका जो निकाल रहे हैं ना हम लोग, अब आज गुणनखंड 5005 का तो क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर है। अगली देख लेते हैं, अगला जो दिया गया है 7429 है। ठीक है, क्या है आपका पहला का 5वां क्वेश्चन है, पहला का ही 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहला का 5वां क्वेश्चन है जी। ठीक है, पहला का 5वां क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 7429, 7 4 2 9। अभी जो 7 4 2 9 है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं किससे कटेगा। तो 9 2 11, 11 4 17 और 17 और 7 क्या हो जाता है आपका 24, 17 और 7 7 7 14 4 1 1 24 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 से लगा लेते हैं 7429 का, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 में हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और फिर हम लगा लेंगे इसको 3 चौके 12, 4 में 2 जाएगा 2, फिर यहाँ 2 उतार लेंगे, 3 सत्ते हो जाएगा आपका 21, 3 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 21, है ना। कटेगा ये जी 3 से, देख लेते हैं आगे। तो 2 में से 1 जाएगा 1, फिर कैंसिल हो जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, कहीं गलती हुआ होगा, देख लेते हैं इसको फिर से इरेज करके, है ना। ये जो संख्या आपका दिया गया है 9 अदू होता है 11 और 11 4 15 होता है, 15 7 क्या होता है आपका 22 होता है। 9 अदू 11, रुक जाओ, है ना। ये जो हो जाएगा आपका 9 2 11, 11 4 15, 15 7 क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 3 से कटता नहीं है। ठीक है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी तो नहीं कटेगा, 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो एकदम नहीं कटेगा, 7 से देख लो, 7 से 7 4 2 9 का देख लेते हैं। तो 7 इकाई हो जाएगा 7, ये हो गया कैंसिल। 4 है यहाँ पर तो लगेगा ही नहीं, है ना, 0 उतार लो यहाँ पर, फिर आपको 1 अंक लिखने का मौका मिल जाएगा। तो हो जाएगा फिर 7 6 के कितना होता है 42, फिर तो 9 बच रहा आपको, है ना। फिर क्या हो रहा है आपका 9 बच रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका 7429 हो गया। ये 7 से भी नहीं कट रहा है ना। 11 से कटेगा क्या, 11 से देख लो इसको, 74, 7 से काटे थे 7 इकाई 7 और ये हो रहा था 7 6 42, फिर तो 9 रह ही रहा था ने। 11 से देख लेते हैं 11 से कटता है या नहीं। 11 से नहीं कटेगा तो 13 से पक्का कटेगा ये। ठीक है, तो 7429 है, इसको किससे चेक करना है 11 से चेक करना है। ठीक है ना, देख लेते हैं यहाँ पर 11 से ये कैंसिल हो रहा है या नहीं, है ना। तो 11 छक 66 होता है, 11 7 77 हो जाएगा, 11 छक 66 होता है, 14 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 8 बचेगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर 2 उतारते हैं ना तो 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, 11 7 77 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 12 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 9 उतारते हैं तो नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये भी आपका कैंसिल इससे भी नहीं हो रहा है ना। तो इसको जो ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। ठीक है, आप भी देख लेना आगे किससे ये कट रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको आपके लिए ये होम वर्क का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको 11 तक चेक करके बताएं नहीं कट रहा। आगे 13 से लगाना, 13 से नहीं कटेगा तो फिर 17 से लगाना, 19 से, इस तरह से करके आप चेक कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 74 29 74 29, हाँ क्वेश्चन सही है ना। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको खुद देख लीजिएगा, हम 11 तक चेक कर लिए थे, नहीं कट रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है।
तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दूसरा में क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी है ना जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देख लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन का 26 और 91 को क्या बोला है, सीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। पहले 26 को तो तोड़ो, 26 को तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, ये 2 गुणे 13 है ना, 2 गुणे क्या लिखाएगा 13 लिखाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के ही रूप में इसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। तो 13 दूनी हो जाएगा 26, फिर 91, तो ये हो जाएगा आपका 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुणे 13 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसका निकालते हैं, अगर इसका निकालते हैं एचसीएफ मतलब कि जो मासा होता है, नहीं हाँ एचसीएफ जो मासा होता है वो निकालते हैं, तो जो कॉमन होता है ना, दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, आपका मासा होगा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, मासा। ठीक, फिर अब निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिखो, फिर 2 लिखो और फिर क्या लिखो आप 7 लिखो। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, और 14 और 13 को आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए, है ना, 14 को और 13 को। 14 तिया क्या हो जाएगा, 14 तिया हो जाएगा आपका 42, क्योंकि 4 12 2 हाथ में रहेगा 1, 1 3 1 4, और फिर 14 इकाई क्या हो जाएगा 14। तो 2 4 4 8 और 1 कितना आ रहा है इसका 182 आ रहा है, 182 आ रहा है। और आपको क्या बोला गया, इसकी सत्यता की भी क्या करनी है, जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे देख लीजिए। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए है ना, आपको एक थ्योरी क्लास में फार्मूला पढ़ाए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या पढ़ाए थे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो दो संख्या है कौन कौन, तो वही दो संख्या जिसका आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना। 26 और क्या हो जाएगा 91, है ना। पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या क्या है 91 है। और एलसीएम कितना निकाल के लाएँ 182, एलसीएम कितना निकाल के लाएँ 182, और एचसीएफ कितना निकाल के लाएँ आप 13 निकाल के लाएँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, है ना, दोनों को आपस में मल्टीपल करते हैं। पहले आपको 26 को है ना 91 से करना पड़ेगा, 26 को 91 से मल्टीपल कीजिए, 6 इकाई 6, 2 इकाई 2 हो जाएगा, मतलब 26 इकाई 26 हो गया, 9 6 के 54 के 4 हो जाएगा, 5 कैरी होगा, फिर 9 दूनी 18, 18 और 5 क्या होता है 23 होता है, 6 4 2 6 और क्या हो जाएगा आपका 3 2 23 66 आता है इसका आ गया आपका 23 66। इधर देख लेते हैं, है ना, इधर वाले का मल्टीपल करके देख लेते हैं कितना आता है, इधर वाले का मल्टीपल करके देख लेते हैं। तो इधर है आपका 182 को हम लोग करने वाले हैं किससे, 13 से। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 8 24 के 4, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 8 24 के 4, 2 हो जाएगा, कैरी 1 3 3 और 2 हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर 2 8 इकाई 8 और 1 इकाई 1, 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 1 1 2, यहाँ भी क्या हो गया 23 66 आ गया, है ना। मतलब कि हम लोग जो सत्यता की जांच करने के लिए बोल रहा था कि जांच कीजिए कि है ना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएम और एलसीएम के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जांच क्या होता है ना, सफल होता है, मतलब कि सही है ना। ये जो सूत्र थ्योरी में पढ़े थे ना वो क्या है आपका सही है। ठीक है, तो इसी तरीके का इसमें 2 और क्वेश्चन है ना, इसी तरीके का इसमें आपका 2 और क्वेश्चन है। इसको आप लोग है ना दोनों क्वेश्चन को HW में लगा के आइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो आपको वीडियो लेक्चर्स हम मैथ वाला जो अभी जो सीरीज चला रहे हैं आपका 0 to हीरो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एकदम हम शुरुआत से बताने की कोशिश करते हैं, है ना। जहाँ से हमको लगता है कि बच्चों को नहीं आता है हम वहीं से क्या करते हैं स्टार्टिंग करते हैं, और आपको इसी तरह से है ना पूरा NCERT मैथ आपको क्या करवाया जाएगा, कवरेज करवाया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।